Hello everyone. Today we will do linear programming problem. This is a fifth video of linear programming problem. If you have not watched previous 4 videos, please do watch. Learning outcomes of today's video are: you will able to formulate mathematical formulation of linear programming problem. In this video, we will be dealing with transportation problem. Now, transportation problem. There are two factories, one at place P and other at place Q. From these locations, a certain commodities is to be delivered to each of the three depots A, B and C. The weekly requirement for the depots are 5, 5 and 4 for the commodities, while the production capacity of the factories P and Q are respectively 8 and 6. The cost of transportation is given below in the table. How many units of each should be transported to each of the depot in order to transportation cost to be minimum? What is the minimum transportation cost? So we will do the mathematical formulation of this transportation problem. अब देखो, आपने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमम करना है, तो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन कैसे चेक करेंगे? अब यहाँ पे दो फैक्ट्रीज हैं P और Q, तो आपकी दो फैक्ट्रीज सपोज करिए, ये P और Q दो फैक्ट्रीज बन गई, और तीन डिपोज हैं A, B एंड C. अब इन दो फैक्ट्री से इन तीन डिपोज पे हमारे पास जो भी कमोडिटीज़ हैं डिलीवर होती हैं. तो P से ABC को डिलीवर होता है और Q से भी ABC को डिलीवर होता है. अब हमारे को पूछ रहा है कि ये इन P और Q से जो सामान डिलीवर होता है ABC को, उसमें कुछ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगती होगी, उस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमाइज करना है. और उसने ये बोला है कि from these commodities to be delivered and the weekly requirement of depots are 5, 5 and 4, while the production of factories be 8 and 6 unit. अब यह 8 यूनिट का मतलब है it may be 8 करोड़, it may be 8 lakhs, and the requirement is also in the unit 5, 5, 4 means 5 lakh, 5 करोड़ और 5 maybe 5 million. अब उसके अकॉर्डिंग ही हम इसको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए पहला हम क्या कंसिडर करेंगे? लेट commodities delivered from P to A is X and P to B BY. अब यहाँ पे पहला P से A को हमने X ले लिया और P से B को क्या कंसिडर कर लिया? Y. अब आप देखो, अगर आपके पास इसकी रिक्वायरमेंट 5 यूनिट है, अगर उसने X P से ले लिया तो यहाँ से क्या लेगा? इट इज 5 माइनस X. सिमिलरली अगर आपकी B की रिक्वायरमेंट 5 यूनिट है, अगर उसने Y यूनिट यहाँ से ले लिया तो यहाँ से क्या लेगा? 5 माइनस Y. ओके. नाउ प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ P इज 8. अगर X उसने A को दे दिया, Y उसने B को दे दिया, तो यहाँ पे 8 माइनस X माइनस Y कहाँ पे दे देगा? C को देगा. सिमिलरली अब प्रोडक्शन ऑफ Q इज 6 यूनिट. 5 माइनस X उसने किसको दिया है? A को. 5 माइनस Y किसको दिया है? B को. तो यहाँ पे 6 माइनस 5 माइनस X प्लस 5 माइनस Y, ये ब्रैकेट में लिख रहा हूँ मैं, ये C को डिलीवर करेगा, तो ये आ गया 10 माइनस X माइनस Y. तो दिस इज माइनस 10 प्लस X प्लस Y. इट इज माइनस 4 प्लस X प्लस Y. तो दिस इज माइनस X प्लस 4 प्लस X प्लस Y इज दिस. अब यहाँ पे कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन देखो क्या दिखा हुआ है.
अगर P से A को डिलीवर करना है तो यहाँ पे आपको कितनी कॉस्ट आती है, ₹160 पर यूनिट। और P से Q को अगर हमने P से B को डिलीवर करना है ₹100 एंड P से C को करना है ₹150। नाउ Q से A को डिलीवर करना है ₹100, यहाँ से ये दिस इज 120 फ्रॉम Q टू B एंड फ्रॉम Q टू C इज अगेन ₹100। अब जितनी भी आपके पास कमोडिटीज डिलीवर हुई P से A B C को और Q से A B C को, जितने भी ऊपर वाले आपने लिखे हैं दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नेक्स्ट 8 माइनस x माइनस y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नेक्स्ट 5 माइनस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 5 minus y is greater than equal to 0. Next is minus 4 plus x plus y is greater than equal to 0. तो ये आपके क्या बन गए, कंस्ट्रेंट्स। अब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या है, एक यूनिट ट्रांसपोर्ट करने के लिए ₹160 लगते हैं, तो x यूनिट ट्रांसपोर्ट करने के क्या होंगे 160x, एंड कॉरस्पॉन्डिंग सारे हमने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में कैसे लिखेंगे, तो z विल बी, z होगा 160x प्लस 100y प्लस 150 8 minus x minus y. Now next 100 plus 100 into 5 minus x, sorry. Next 120 into 5 minus y, and last 100 into minus 4 plus x plus y. तो ये आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ये आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन गया। इस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को आपको क्या करना है, मिनिमाइज। दिस इज योर ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इनइक्वालिटीज कैसी बन जाएंगी, now we will find the graphical solution for the transportation problem. First inequation was x plus y less than equal to 8. First we will plot x plus y is equal to 8. Next x is equal to 5, y is equal to 5, x plus y is equal to 4, and x is equal to 0 and y is equal to 0. Now for inequalities x plus y less than equal to 8, you will substitute the origin in x plus y is less than equal to 8. Origin satisfy this inequality, so shading will be towards the origin. And next is x is less than equal to 5. Equation number 2, less than equal to 5 means shading toward left hand side, and y is less than equal to 5, shading downwards. Now x plus y greater than equal to 4. So when you substitute 0 0 in x plus y greater than equal to 4, 0 does not satisfy this inequality, so shading will be away from the origin. Now x greater than equal to 0 and y greater than equal to 0 specify the first quadrant. So the common shaded portion which is common to all the inequality is this. This is a common shaded portion. Now for the solution, graphical solution, first of all we will find the coordinate of this common shaded portion. So the coordinates of the point are number 1 A 0 5, B 0 4, C it's 4 0, D
it's 50, E 5,3, and next is F 3,5. These are the common corner points A, B, C, D, E and F. Function. The objective function is z is equal to 10x plus 70y plus 1900. On substituting 0, 5, that is point A, in the objective function, we get the corresponding value of z is 1550. On substituting 0, 4, B, we get 1620. And on substituting C points 40, we get 1940. And substituting D point 50, we get 1950. And E point, that is 53, in objective function we get 1740. And F, that is 3,5, in the objective function we get the value 1580. So observe each of these values. The minimum value is 1550. Now we can say Z is minimum at 0, 5 and minimum value is 1550. So according to this, the optimum transportation strategy will be to 0, 5, 3 and unit from factory P and deliver 0, 5, 0 and 1 unit from factory at Q to the depots A, B and C respectively. And corresponding to this strategy, the transportation cost would be minimum. Now, you will do the homework, miscellaneous exercise, question number 6 and question number 7 of NCERT textbook. Thank you so much.